हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7वां है उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के सभी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हैं सभी को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन 7 क्या है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला यह है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू, एक आव्यूह दिया गया है जिसमें यहाँ कुछ अवयव रखे हुए हैं। कौन कौन से अवयव हैं? 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1 और 3 है का एक सममित आव्यूह है। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि जो आव्यूह दिया गया है यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है आव्यूह ए। क्या है आव्यूह ए? क्वेश्चन देखिए, ये रहा 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1 और 3। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो यदि हमारे पास मान लेते हैं कोई आव्यूह है, ठीक है, और हमने इस आव्यूह का परिवर्त निकाला, यानी कि उसका हमने ट्रांसपोज किया, ए डैश निकाला, तो उसका जो आंसर आए वो पुनः यानी कि ए ही आए। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई आव्यूह था, ठीक, और हमने उसका परिवर्त निकाला और वो ए ही आए, तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ हमारे पास कोई आव्यूह है, हमें क्या करना है, इसका निकालना है परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। जो पंक्ति है उसे स्तंभ करना है और जो स्तंभ है उसको पंक्ति करना है। तो निकालते हैं, यहाँ पे ए डैश निकाल लेंगे। इसका क्या होगा? ए डैश किसे कहते हैं कि जो हमारे पास आर दिया गया है ना, जो पंक्तियाँ हैं उसको हमें स्तंभ में करना है। R1 क्या है? 1, -1, 5। तो इसको स्तंभ कीजिए, क्या हो जाएगा? 1, -1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम R2 को भी करेंगे। R2 क्या है आपके पास? -1, 2, 1। तो इसको भी खड़ा कीजिए, क्या हो जाएगा? -1, 2 और 1। उसी प्रकार हम R3 का भी करेंगे। क्या है R3 हमारे पास? 5, 1 और 3। इसको भी खड़ा कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास? 5, 1 और 3। ये हो गया हमारे इस आव्यूह का परिवर्त। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो आव्यूह ए दिया गया है वही सेम आव्यूह परिवर्तन निकालने के बाद भी आव्यूह दिख रहा है। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं 1, -1, 5, 1, -1, 5, -1, 2, 1, -1, 2, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, ये क्या है? आव्यूह ए ही है ना, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर ए। यानी कि जो हमारे पास आव्यूह दिया गया था, हमने उसका ए डैश निकाला, उसका परिवर्त निकाला, लेकिन वो आव्यूह ए ही आया, इसलिए यह सममित आव्यूह है। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा का। दूसरा क्या है? दूसरा हमें यह सिद्ध करना है कि यह आव्यूह जो दिया गया है यह एक क्या है? विषम सममित आव्यूह है। ये क्या होता है? ये भी मतलब यदि हमारे पास कोई आव्यूह है, हमने उसका ए डैश निकाला, ठीक है, तो वो क्या आए? -a आए, यानी कि उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ +a आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? -a आ रहा है। देखिए कैसे क्या होता है इसमें। यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? आव्यूह ए। देखिए यहाँ पे इसको लिखना है हमें 0, 1, -1, -1, 0, 1, 0, -1 और 0 है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है? इसका निकालना है परिवर्त, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो निकालिए परिवर्त। परिवर्त कैसे निकलता है? उसे हम ए डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पंक्तियाँ होती हैं उसको हम स्तंभ में
कर देते हैं। तो पंक्ति क्या है 0 1 -1, तो इसको स्तंभ में कर देंगे क्या हो जाएगा 0 1 और -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए R2 हमारे पास क्या है -1 0 1, इसको भी बनाइए स्तंभ में क्या हो जाएगा -1 0 1। फिर उसके बाद R3 हमारे पास है 0 -1 0, इसको भी बनाइए स्तंभ में आप। सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, क्वेश्चन में भूल गया था। 1 -1 0, इसको बनाइए स्तंभ में तो हो जाएगा आपका 1 -1 और 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने अपना परिवर्त निकाल लिया है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो अवयव ए है हमने इसका परिवर्त निकाला, और ये क्या है अवयव एक ही तरह है, लेकिन इसमें जो हमारा चिन्ह है प्लस माइनस का वो चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 है, मतलब सब सेम ही है, बस जो आपका चिन्ह है, जो आपका साइन है प्लस माइनस वो बदल चुका है। ठीक है, तो यदि हम इस अवयव में से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा अवयव ए आ सकता है। तो लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A' हमने क्या करेंगे इस अवयव में से माइनस को ले लेंगे कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो लीजिए माइनस कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 0 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है -1 है, ठीक है, जब माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 1 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखिए 1। और यहाँ पर देखिए 1 है प्लस में है, ठीक है, तो इसमें से हमें माइनस को बाहर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका -1 बन जाएगा। ठीक, ताकि जब माइनस अंदर आए तो क्या बने +1 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +1 है, ठीक है, और जब इसमें से माइनस बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका -1। यहाँ पर 0 है 0 ही रहेगा, यहाँ पर क्या है -1 है, जब माइनस बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा +1। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए -1 है तो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ पर +1 है तो यहाँ बन जाएगा -1, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे तो ये जो अवयव दिख रहा है ये वाला, ये हमारा सेम टू सेम अवयव एक ही तरह है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो A' है वो बराबर है किसके माइनस A के। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस लग गया, इसलिए हम इस अवयव को कहेंगे क्या कहेंगे, यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक, समझ में आया। तो मतलब सममित अवयव ये होता है कि हमारा जो A आए वो +A आए, और विषम सममित ये होता है कि जो हमारा A आए क्या है -A आए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें को। यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प जरूर करेंगे या उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8वें में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अवयव A हमें एक अवयव दिया गया है जिसमें अवयव हैं 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है किया है A + A' एक सममित अवयव है, और दूसरा क्वेश्चन है कि A - A' एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोला है, पहला ये बोला है कि जो A + A' है हमें इसे सिद्ध करना है कि यह एक सममित अवयव है। ठीक, देखिए सिद्ध कीजिए, यहाँ पर क्या है आपका A + A' है, तो हमारे पास A तो है लेकिन A' नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले A' यहाँ पे निकाल लेते हैं। A' = क्या जाएगा, जो यहाँ पर पंक्ति है उसको स्तंभ में बना देंगे। पंक्ति क्या है 1 और 5, इसको कर दीजिए स्तंभ में, यानी खड़ा कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 और 5 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है 6 और 7 है, ठीक है, इसको खड़ा कीजिए, क्या हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया क्या A'। ठीक, अब हम करेंगे क्या करना है, हमें A + A' निकालना है। ठीक है, तो निकालिए इसे A + A', और फिर हमें इसे सिद्ध करना है कि वह एक सममित अवयव है। तो A लिखिए पहले, A क्या है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में 1 5 6 7 है, फिर बीच में लगाना है क्या प्लस लगाना है। उसके बाद हमारा A' क्या है
1, 6, 5 और 7 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़िए, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आगे देखा, इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 + 6 11 हो जाएगा। 6 + 5 11 हो जाएगा। 7 + 7 14 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या, a + a'। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं कि यदि हमारे पास a है और हमने उसका क्या निकालेंगे, a' निकालेंगे, तो क्या आए वो हमारा +a आए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सममित आव्यूह होता है। देखते हैं इसमें क्या आता है। तो हमारे पास समझो ये एक क्या दिया गया है, a है, माने a + a' एक हमें आव्यूह दिया गया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, a + a' का हम निकालेंगे, क्या परिवर्त निकालेंगे। a + a' का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर परिवर्त, यानी कि मॉड ट्रांसपोज। ठीक, तो निकालिए इसका। क्या करते हैं, a + a' में क्या करते हैं, परिवर्त में जो हमारी पंक्तियाँ होती हैं उसको हम स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति क्या है, 2 और 11, इसको स्तंभ कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 और 11। ठीक, उसके बाद R2 में क्या है 11 और 14, इसको बनाइए स्तंभ में, क्या हो जाएगा 11 और 14। तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जो a + a' आया है बिना परिवर्त वाला, और जब हमने परिवर्त निकाला इसका फिर भी वो ये सेम आया है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि a + a' का जब हमने डैश निकाला, होल डैश, तो क्या आया हमारा, ये क्या है a + a' आया। ठीक है, यानी कि जब परिवर्त निकालने के बाद आया है वही सेम परिवर्त निकालने के पहले भी था, इसलिए यह एक क्या है, सममित आव्यूह है। इसलिए यह सममित आव्यूह है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या करना है, दूसरा में सिद्ध करना है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। इसमें क्या करना है, हमें निकालना है a - a' निकालना है ना। तो यहाँ पर निकालिए, a क्या है क्वेश्चन में देखिए, 1, 5, 6, 7, उसके बाद -a' क्या है क्वेश्चन में देखिए, 1, 6, 5, 7 है। ठीक है, और उस पर जैसे हमें सिद्ध कर सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। उसके बाद 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। 7 में 7 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या, a - a' का आंसर। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए a - a' का क्या, होल डैश, यानी कि इसका हम परिवर्त निकाल लेंगे। तो परिवर्त निकालने क्या आता है, तो यहाँ पे आया हमारे पास, देखिए 0 - 1 ये क्या है, R1 है। ठीक है, इसको करेंगे हम स्तंभ में, तो क्या जाएगा 0 - 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 0 है, तो ये क्या है R2 है, इसको हम बनाएंगे स्तंभ में, यानी कि C2 में, क्या जाएगा ये 1 0। अब यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जो आव्यूह पहले वाला था, जब हमने परिवर्त नहीं निकाला था, वही सेम आव्यूह हमारा ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे चिन्ह हैं, जो हमारे प्लस और माइनस हैं, वो आपस में चेंज हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो यदि हम एक दिमाग लगाएं, हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल लें, तो हमारा जो हमारे पास पहले आव्यूह था वही हमारा आव्यूह मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस को ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे लिख हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है, a - a' का होल डैश निकाला। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे बाहर माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, +1 है, जब हमने इसमें से माइनस को बाहर ले लिया तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 है, या और जब हम इसमें से माइनस को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका +1 बन जाएगा। और यहाँ पे 0 है, 0 रहने दीजिए। ठीक, अब हमारा जो आया है ये वाला आव्यूह, इसके अंदर माइनस के अंदर वाला, तो ये हमारा सेम जो हमारा पहले था वही आया है। ठीक है,
ये चाहे देख सकते हैं आप, यही आया है। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए माइनस ए डैश का जो हमारा होल डैश आया है वो इज इक्वल टू है किसके, माइनस ए डैश का। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर माइनस एक्स एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए लिखेंगे कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बहुत सिंपल है। क्या है कि यदि a इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है जिसमें अवयव हैं 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0 हैं, तथा तो 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है और हमें इन दोनों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या, हम सॉल्व करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें आव्यूह ए तो दिया गया है, लेकिन हमारे पास ए डैश आव्यूह नहीं दिया गया है, इसलिए हम आव्यूह ए का क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, यानी इसका हम परिवर्त निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका पंक्ति क्या है 0ab, इसको बनाइए स्तंभ में, क्या जाएगा 0ab। उसके बाद हमारे पास R2 क्या है, R2 हमारे पास है माइनस ए 0c, तो इसको बनाइए स्तंभ में, तो ये हो जाएगा माइनस ए 0 और c। अब देखिए हमारे पास R3 क्या है, R3 भाई हमारे पास है माइनस बी माइनस सी और 0, इसको जब करेंगे स्तंभ में तो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0, तो ये निकल गया हमारा ए डैश। अब चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों की हेल्प से। तो ये जाएगा हमारा, तो सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, ए प्लस ए डैश। यहाँ पे लिखिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्या है, क्वेश्चन देखिए 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0 है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस ए डैश क्या है, यहाँ पे देखिए निकालना है हमने ए माइनस ए 0 है माइनस ए है और माइनस बी ए 0 माइनस सी और क्या है बी सी और 0 है। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो करते हैं। क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जोड़िए। यहाँ पे 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ए देखिए प्लस ए और माइनस ए, तो ये बन जाएंगे आपस में 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस बी, यहाँ पर माइनस बी, ये दोनों भी आपस में 0 बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस ए और प्लस ए, तो ये दोनों आपस में 0 बन जाएंगे। यहाँ पर भी 0 है तो 0 ही बन रहेगा, प्लस सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0 0 0 रहेगा। ठीक, तो ये हमारा निकल गया क्या, ए प्लस ए डैश निकल गया। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश ना, तो इसलिए क्या करेंगे, हमें प्रश्नानुसार इस में 1/2 को गुणा कर देंगे ए प्लस ए डैश में, मतलब गुणा कर देंगे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 ही है तो सबके गुणे में क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 और 0/2, इसके जब 0 से भाग करेंगे फिर भी 0 ही रहेगा, कोई परिवर्तन थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या, पहले वाला, पहले जो हमने पूछा था ये वाला आंसर, इसका 0 आया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश है ना, तो सॉल्व कीजिए इसको भी। तो यहाँ पे लिखिए 1/2 ए माइनस ए डैश है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9वें का। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए ए माइनस ए डैश, तो ए क्या है हमारे पास, आप क्वेश्चन में देखिए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 है। फिर उसके बाद ए डैश क्या है, देखिए हमने ऊपर निकाला हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और 0 है। ठीक है,
तो सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, देखिए 0 माइनस 0 0 रहेगा, a माइनस ए, यदि a माइनस माइनस ए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो a प्लस ए क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार a माइनस माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो a b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस ए और माइनस ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए चिन्ह हमारा माइनस का लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 0 प्लस माइनस 0 0 ही रहेगा, c माइनस माइनस सी, तो आप माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो c प्लस सी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2c हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा हमारा 2b, और चिन्ह यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर हमारा माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस सी और माइनस सी, क्या जाएगा हमारा माइनस 2c, 0 माइनस 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया a माइनस ए डैश। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 1/2, यानी कि 1/2 से 2 से हमें भाग करना है, तो कर दीजिए भाग यहीं में, क्योंकि हमारा स्पेस तो जगह कम बच रहा है, यानी कि हमें 2 से भाग करना है, तो 0/2, 2a/2, 2b/2, माइनस 2a/2, 0/2, 2c/2, माइनस 2b/2, माइनस 2c/2 और 0/2 हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, क्या जाएगा इसका ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो b बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो माइनस a बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर c बचेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया 1/2 a माइनस ए डैश, और यही हमें निकालना भी था। तो यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में का। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10वें को। जो 10वां क्वेश्चन है यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबरों में आते हैं। बड़े नंबर मतलब जैसे हो गया 8 नंबर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 8 नंबर में या तो 5 नंबर में आते ही आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, तो निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, ठीक है। तो हमारे पास आव्यूह दिए गए हैं, इन्हें हमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई आव्यूह दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास कोई ए आव्यूह है, ठीक, और हमें इसे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक, और उसके बाद लगाएंगे बीच में प्लस, योगफल के रूप में लिखना है ना, इसलिए लगाएंगे क्या, प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही सेम चीज फिर लिखेंगे, बस यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ठीक, 1/2 क्या है, a माइनस ए डैश हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा पहला वाला हुआ ये हमारा सममित है, ये हमारा सममित आव्यूह बना, ठीक, और जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। तो बस यही फार्मूले का यूज करना है, क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश, और फिर यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखना है, बस यहाँ पर एक दांव प्लस लगाना है और एक बार माइनस लगाना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है, पहले हम सॉल्व करते हैं तो समझते हैं क्या मामला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है, इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, इसको हम मान लेंगे ए आव्यूह, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 3, 5, 1 और -1। हमें लिखना है किससे, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है ना, तो इसलिए निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम सममित आव्यूह, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह।
सममित अवयव कैसे कहते हैं आपको भी पता है। ये देखिए 1/2 a प्लस a डैश निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए क्या, सबसे पहले क्या निकालेंगे a प्लस a डैश। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस a डैश इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या है, ये तो ये है 3 5 1 और -1। ठीक, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, उसके बाद क्या लेंगे a डैश, सॉरी हमने a डैश नहीं निकाला है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए a डैश। क्या होता है, जो हमारे पास पंक्तियाँ हैं उसको हमें स्तंभ में कर देना है, 3 5 3 5 कर देना है इसे ऐसे। फिर क्या है 1 -1, तो इसको भी 1 -1 कर देना है। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे लिखना है 3 1 5 और -1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमें आपस में जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इनके जो संगत अवयव हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 जुड़ेगा 3 से, 3 3 6 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 1 से, तो 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 5 है, जो 1 है वो जुड़ेगा 5 से, तो ये भी 5 1 6 बन जाएगा। फिर -1 जुड़ेगा किससे, -1 से, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, ये भी माइनस है, यही माइनस है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a प्लस a डैश का जितना। लेकिन हमें निकालना क्या है सममित अवयव के लिए, हमें निकालना है 1/2 a प्लस a डैश ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/2 a प्लस a डैश। देखिए क्या आता है इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, उसके बाद a प्लस a डैश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या a प्लस a डैश का निकाला हमने, ये रहा, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 6 6 6 -2। ठीक है, अब देखिए इसको, तो यहाँ पर 1/2 है, मतलब जब ये अंदर जाएगा तो ये सभी अवयव के साथ बटे में 2 लग जाएगा, तो जाएगा हमारे पास 6/2 6/2, यहाँ पर 6/2 और -2/2। इस सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर जाएगा 3 3, यहाँ पर 3 त्रिका 3 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा सममित अवयव आया है 1/2 a प्लस a डैश इज इक्वल टू क्या आया है 3 3 3 -1। ये हो गया हमारा सममित अवयव। अब हमें निकालना है क्या, विषम सममित अवयव, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे विषम सममित अवयव। तो कैसे निकलेगा वो उसका फार्मूला देख लीजिए क्या है, बस यही चीज़ निकालना जो हमने निकाला है, बस यहाँ पर लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए a माइनस a डैश इज इक्वल टू, निकालिए a माइनस a। आप भी a क्या है हमारे पास, आप भी हमारे पास a है, क्वेश्चन में देखिए 3 5 1 -1, उसके बाद माइनस लगाइए, फिर a डैश निकालना है, तो निकालिए 3 5, उसके बाद 1 -1 है, तो 1 -1। क्या करना है, इन दोनों अवयव को आपस में घटा देना है, तो घटाइए, इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपस में घट जाएंगे। यहाँ पे क्या है 3 3 3 में 3 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, उसके बाद 1 और -5, जहाँ पर आ जाएगा -4, उसके बाद -1, फिर देखिए माइनस प्लस, तो -1 + 1 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया a माइनस a डैश। लेकिन हमें निकालना क्या है इस विषम सममित अवयव के लिए, यहाँ पर निकालना है 1/2 a माइनस a डैश ना, तो यहाँ पे लिखिए 1/2 a माइनस a डैश। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 लिखिए, उसके बाद a माइनस a डैश कहाँ है, ये हमने निकाला है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर आप अच्छे से। तो यहाँ पे जाएगा 0 4 -4 और 0, फिर उसके बाद भाग कर दीजिए 2 से, तो 0/2 4/2 -4/2 0/2, सॉल्व कीजिए इसे। यहाँ पे आ जाएगा 0 तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 0 आएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल गया विषम सममित अवयव। क्या है a माइनस a डैश इज इक्वल टू 0 2 -2 और 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को योगफल के रूप में लिखना है ना, तो लिखते हैं योगफल के रूप में। यहाँ पे लिखिए क्या है हमारे पास, अवयव a है, तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल या योगफल के रूप में, योगफल के रूप में क्या है हमारे पास, अवयव a है, उसके बाद सममित अवयव क्या है 1/2 a प्लस a डैश, फिर प्लस विषम सममित अवयव क्या है, बस यही सेम चीज़ है, बस यहाँ माइनस लग जाएगा
1/2 a माइनस a डैश। ठीक, यहाँ पर लिखिए a, ये हो गया। उसके बाद समित अभी क्या निकाला हमने, अभी निकाला है कुछ मिनट पहले, ये रहा 3 3 3 माइनस 1, फिर प्लस लगाइए, फिर उसके बाद विषम समित अवयव क्या है, ये रहा, है ना। तो इसको लिखिए 0 2 माइनस 2 और 0। ये हो गया हमारा सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में, और यही हो गया हमारा आंसर। आई होप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है तो आप सभी क्वेश्चनों को बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यदि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हम तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक आव्यूह दिया गया है, इसको भी हमें सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखना है। ठीक है, इसलिए इसको मानेंगे, यहाँ पर लिखा मानेंगे, क्या मानेंगे, इस आव्यूह को हम ए मान लेंगे। ए इज इक्वल क्या जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। इसको मानेंगे क्या, हम इसको हमने ए मान लिया, इसको निकाल लेंगे डैश, क्योंकि डैश की जरूरत पड़ेगी। निकाल लीजिए ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिखिए, क्या है 6 माइनस 2 2, इसको लिखिए स्तंभ के रूप में, क्या जाएगा 6 माइनस 2 और 2। यहाँ पर क्या है माइनस 2 3 माइनस 1, इसको लिखिए स्तंभ के रूप में माइनस 2 3 और माइनस 1, इसको क्या है यहाँ पे 2 माइनस 1 3, तो यहाँ पर लिखिए इसको स्तंभ के रूप में 2 माइनस 1 और 3। तो ये निकल गया हमारा ए डैश। ठीक, अब करना है हमें इस सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखना है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या सम्मित आव्यूह, यहाँ पर लिखेंगे सम्मित आव्यूह। तो सम्मित आव्यूह कैसे निकलेगा आपको भी पता है, सबसे पहले निकालेंगे हम a प्लस a डैश निकालेंगे। ठीक, तो लिखिए हमारे पास a क्या है, हमारे पास ए दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये रहा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, उसके बाद यहाँ पर ए डैश निकालना है, निकालिए इसको भी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, तो ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूह को आपस में जोड़ देना है। जोड़िए, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस ए डैश इज इक्वल टू जाएगा हमारा 6 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 क्या जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 3 3 4 हो जाएगा। तो ये हमारा निकाला है क्या a प्लस ए डैश। लेकिन हमें निकालना क्या है, सम्मित आव्यूह के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1/2 a प्लस ए डैश। निकालिए 1/2, यानी कि सभी के अवयव के अंदर, मतलब सभी अवयव में बट्टे में 2 लग जाएगा। लगाइए, यहाँ पर जाएगा 12/2 -4/2 4/2, यहाँ पे -4/2, यहाँ पे 6/2 -2/2। ठीक है, उसके बाद 4/2 -2/2, यहाँ पे 4/2। तो ये हमारा निकल गया क्या सम्मित आव्यूह। सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस नहीं लगा है। ठीक है, ये आव्यूह था हमारा, यहाँ प्लस था। ठीक, तो ये हमारा निकल गया सम्मित आव्यूह। अब हमें निकालना है क्या विषम सम्मित आव्यूह। तो यहाँ पे लिखिए विषम सम्मित आव्यूह कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे a माइनस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एक आव्यूह ये क्या है हमारे पास, आव्यूह ए हमारे पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, फिर उसके बाद माइनस लगाइए, फिर क्या है ए डैश निकालना है। तो ए डैश हमारे पास क्या है, वो है 6 -2 2 -2
3 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3। उसके बाद हमें घटाना है इन दोनों को, तो घटा दीजिए। क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 में से 6 आएगा तो आएगा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखिए -2 है, माइनस माइनस +2, तो -2 + 2 0 आएगा। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, -1 माइनस माइनस +1, -1 + 1 क्या आएगा 0 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 3 में से -1 माइनस माइनस +1, -1 + 1 0 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 0 आएगा। तो ये निकल गया हमारा a माइनस a'। तो अब निकालना है क्या, 1/2 a माइनस a'। निकालिए, क्या देगा यहाँ पे 0/2, मतलब सभी बटे में क्या लगेगा 0 लग जाएगा, और उसका आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन हम फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये हमारा निकल गया सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। अब हम इन दोनों को योगफल के रूप में लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे योगफल के रूप में ना, लिखिए योगफल के रूप में। ठीक, तो क्या है योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे, a = क्या होता है 1/2 a प्लस a डैश, बीच में लगाएंगे प्लस, फिर क्या है 1/2 a माइनस a डैश। इस फार्मूले को आप बार बार लिखिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यदि आपको प्लस माइनस थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सममित में प्लस है कि विषम में प्लस है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि सममित आव्यूह में प्लस लगेगा और विषम सममित आव्यूह में माइनस लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a = जाएगा, ये क्या है हमारा सममित आव्यूह। ठीक है, प्लस वाला। तो सममित आव्यूह क्या निकालना हमने, अभी निकाला है, ये रहा, दीजिए 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 1 और क्या है 2 है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा सममित आव्यूह। फिर लेंगे प्लस, उसके बाद क्या है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या आया, ये आया है। ठीक है, इसको लिखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा विषम सममित आव्यूह और ये हो गया योगफल के रूप में। ठीक है, तो आई हो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम 10वें के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा क्वेश्चन। क्या है कि एक आव्यूह दिया गया है, इसमें भी हमें सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। इसलिए हम इसे मान लेंगे, यहाँ लिखा मानेंगे क्या, इसको हम a मान लेंगे। a = हो जाएगा हमारा क्या आव्यूह है 3 3 - 1 - 2 - 2 1 - 4 - 5 और 2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमें इसको a' में निकाल लेना है, क्योंकि वो भी काम लगता है ना, इसलिए लिखेंगे a' = क्या जाएगा, ये यहाँ पर जो हमारी रॉ है, जो हमारी पंक्तियाँ हैं, उसको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो पंक्ति क्या है हमारे पास 3 3 और -1 हो, तो इसको क्या है स्तंभ के रूप में, तो हो जाएगा 3 3 और -1। फिर उसके बाद दूसरा क्या है -2 और 1 है, तो इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा -2 और 1 बन जाएगा। फिर -4 -5 और 2, तो लिखिए इसको भी -4 -5 और 2। ये हो गया हमारा a'। अब हमें क्या करना है, लिखना है स्तंभ, हमें सममित आव्यूह निकालना है। इसलिए यहाँ पर हेड डालेंगे क्या, किसकी सममित आव्यूह की। यहाँ पर लिखेंगे सममित आव्यूह। तो क्या करेंगे हम a + a' निकाल लेंगे। तो a क्या है हमारे पास, ये है, इसको लिखिए यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारे पास 3 3 - 1 -2 और 1 -4 -5 और 2। फिर उसके बाद प्लस a' कहाँ, ये रहा, इसको लिखिए 3 -2 -4
3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2। फिर इन दोनों अवयव को हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 जुड़ेगा किससे, 3 जुड़ेगा, 3 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 माइनस 2 क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। फिर माइनस 1 माइनस 4 यहाँ बन जाएगा माइनस 5। यहाँ पर देखिए -2 और +3 यहाँ बन जाएगा आपका 1। उसके बाद -2 ये हो जाएगा हमारा -4। यहाँ पे 1 -5 यहाँ बन जाएगा -4। फिर देखिए -4 -1 ये हो जाएगा आपका -5। यहाँ पर देखिए -5 + 1 हो जाएगा हमारा -4। यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा निकले क्या, a + a'। हमें क्या निकालना है सममित अवयव के लिए, हमें निकालना है 1/2 a + a'। तो निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि इस अवयव के सभी अवयव के बटे में 2 लिख जाएगा। यहाँ पर लिखिए 6/2 1/2 -5/2 1/2 बटे 4/2 -4/2 5/2 -4/2 यहाँ पर 4/2। तो सॉल्व कीजिए इसको भी। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, उसके बाद यहाँ पे 1/2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 5/2 रहेगा, यहाँ पर 1/2 रहेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल गया हमारा सममित अवयव। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपना विषम सममित अवयव। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम सममित अवयव। तो कैसे निकलेगा वो, उसमें क्या करेंगे हम a - a' निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास a अवयव क्या है, क्वेश्चन देखिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2 है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, इसको -a' लिखना है। तो -a' निकालिए, देखिए 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब क्या करेंगे, इनके संगत अवयव होंगे उनको हम आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे जाएगा a - a' = जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 3 क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 0। फिर 3 - 2 माइनस प्लस, यानी 3 + 2 क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा 5। ठीक है, फिर -1 और -4 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ बन जाएगा 3। ठीक, उसके बाद -2 और -3 तो यहाँ पे जाएगा -5। यहाँ पर देखिए -2 और -2 तो माइनस प्लस -2 + 2 0, यहाँ पर 1 और -5 है माइनस प्लस, तो 1 + 5 की जगह यहाँ पर जाएगा 6। उसके बाद -4 और -1 तो माइनस प्लस -4 + 1 तो जाएगा आपका -3। फिर -5 और -1 तो जाएगा आपका -6। फिर 2 - 2 यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये निकल गया हमारा a - a'। हमें निकालना क्या है, 1/2 a - a' निकालना है ना, तो इसलिए सभी के बटे में क्या करेंगे 2 लिख देंगे। तो लिख दीजिए /2 /2 5/2 0/2 6/2 3/2 और 6/2 0/2। ठीक, तो क्या जाएगा इसका, यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे -5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे 6/2 हो जाएगा। देखिए घटेगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर -3/6 -3/2 यहाँ पर जाएगा -3, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया क्या, विषम सममित अवयव। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों अवयव को हम योगफल के रूप में लिख देंगे और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल के रूप में लिखने पर फॉर्मूला क्या होता है, a होता है 1/2 a + a'। ठीक, फिर लगाते हैं बीच में प्लस, फिर उसके बाद विषम सममित अवयव क्या होता है उसका फार्मूला 1/2 a - a'। तो लिखिए यहाँ पर हमारा अवयव a है,
उसके बाद क्या है, आव्यूह सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह कहाँ है, ये रहा, इसको लिखिए यहाँ पर क्या है 3 1/2 5/2 1/2 -2, उसके बाद -2, फिर -5/2 और -2, उसके बाद 2। ये हो गया हमारा सम्मित आव्यूह। फिर लगाएंगे बीच में प्लस, फिर उसके बाद लिखेंगे विषम सम्मित आव्यूह। तो लिखिए यहाँ पर हमने निकाला है विषम सम्मित आव्यूह, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 5/2 3/2 5/2 0 3, यहाँ पर -3/2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारा सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल, और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10वें के, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है लास्ट, इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माना, इसको मानेंगे क्या, आव्यूह ए मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एज इक्वल टू क्या जाएगा 1 5 और -1 और 2। ठीक है, उसके बाद इसका हमें एडेस की जरूरत पड़ेगी ना, परिवर्त की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम परिवर्त पहले निकाल लेते हैं। तो इसको लिखिए क्या करेंगे, जो पंक्ति है इसको स्तंभ के रूप में लिख देंगे। तो 1 5 लिखिए इसका 1 5, उसके बाद क्या है -1 2 लिखिए इसका -1 2। तो ये निकल के हमारा एडेस। आगे करेंगे हम निकालेंगे इसका सबसे पहले सम्मित आव्यूह, इसलिए यहाँ पे हेड डालेंगे क्या, सम्मित आव्यूह। ठीक है, हमारा फिर खत्म हो चुका है ब्लैक, तो रेड से ही लिखना पड़ेगा सम्मित आव्यूह। ठीक, तो क्या है सम्मित आव्यूह, वो होता है आपका a प्लस ए डैश, उसके बाद ए क्या है हमारे पास ए है 1 5 -1 2, फिर ए डैश क्या है 1 -1 और 5, उसके बाद -2। जोड़िए इन दोनों को, इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 1 2 5 -1 तो जाएगा हमारा 4, यहाँ पर -1 + 5 हो जाएगा 4, उसके बाद 2 -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए +2 है ना, +2 2 2, यहाँ पर जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आगे करना है, हमें निकालना है सम्मित आव्यूह, इसलिए इसको 1/2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे आव्यूह निकला है इसके सभी अवयव में हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा आएगा सम्मित आव्यूह 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक, तो ये निकल गया हमारा सम्मित आव्यूह। अब हम निकाल लेंगे क्या, विषम सम्मित आव्यूह। तो कैसे निकलेगा, इसमें क्या करेंगे a माइनस ए डैश निकालेंगे ना। तो हमारे पास ये क्या है, वो है भाई साहब 1 5 -1 और 2, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर क्या है ए डैश क्या है, ये रहा 1 -1 5 और 2 है। ठीक है, अब एक संगत अवयव होंगे वो आपस में घट जाएंगे, यानी कि 1 में 1 जाएगा 0 आएगा, 5 -1 है माइनस प्लस 5 + 1 क्या जाएगा, हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद -1 और -5 हो जाएगा -6, उसके बाद 2 में 2 जाएगा तो 0 आएगा। ये निकल गया हमारा a माइनस ए डैश। 1/2 से यहाँ 2 से भाग करेंगे, लिखेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, तो जाएगा हमारा जो इनके आव्यूह हैं, इनके जो अवयव हैं उनके सभी में 2 से भाग कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 6 -6/2 0, सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 2 3 -3, उसके बाद 0। तो निकल गया हमारा विषम सम्मित आव्यूह। अब क्या करेंगे, सम्मित आव्यूह को और विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में लिख देंगे। ठीक, तो क्या होता है फार्मूला, एक बार लिख दीजिए 1/2 a प्लस ए डैश, फिर यहाँ बीच प्लस, फिर क्या होगा विषम सम्मित आव्यूह, क्या होता है उसका 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो लिखिए इसको, यहाँ पर जाएगा क्या निकाला है इसका, हमने निकाला है ये वाला 1 2 2 2, ये हो गया हमारा प्लस, वो क्या है विषम सम्मित आव्यूह, यहाँ पे ये रहा 0 3 -3 और 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का
आंसर सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु का योगफल के रूप में। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11वें और 12वें को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11वां है वह है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए है क्या है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पॉइंट है, ये दिया गया है कि ए तथा बी समान कोटि के क्या है, सममित आव्यूह हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए है और जो बी है वो क्या है, हमारा सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह क्या मतलब होता है कि यदि आव्यूह ए है और हम इसका जब निकालते हैं परिवर्त तो क्या आता है, वो आव्यूह ए ही आता है। ठीक है, इसका यूज कभी बाद में करेंगे। और उसके बाद बी क्या है, यदि इसका परिवर्त निकालेंगे क्या आएगा, इसका भी बी ही आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या कहा है कि ए बी माइनस बी ए है क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी और माइनस बी ए का निकाल लेंगे परिवर्त और आराम से हम पता लगा सकते हैं कि वो सममित आव्यूह है कि विषम सममित आव्यूह है कि शून्य आव्यूह है कि तत्समक आव्यूह है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्नानुसार जो कहा है, क्या कहा है, ये वाला ए बी माइनस बी है, बी ए है क्या है, तो निकाल लेंगे इसका क्या परिवर्त निकाल लीजिए, यानी ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो इसका एक फार्मूला होता है कि यदि ए बी माइनस बी ए है तो उसका मॉड निकाल सकते हैं। क्या होगा, इसके किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा ए बी डैश के और माइनस बी ए डैश के, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और होता है कि यदि हमारे पास ए बी है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका मैंने निकाला मॉड, नहीं इसका निकाला क्या परिवर्त निकाला, तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है आपका बी डैश और ए डैश के बराबर। ठीक, ये इन दोनों का हमने अभी कुछ क्वेश्चन नंबर 4 या 5वें में सिद्ध कर दिया है। ठीक है, वही से चीज़ है यहाँ पर भी। तो देखते हैं यहाँ पर भी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका परिवर्त निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी परिवर्त माइनस बी ए परिवर्त यानी कि डैश। ठीक, फिर देखिए हमने ये बताया कि ए बी का जो डैश होता है वो बराबर होता है किसके, बी डैश और ए डैश के, यानी कि जो ए बी है क्या हो गया, इसका बी डैश हो जाएगा और ए डैश हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए इसका भी वही सेम चीज़ होगा, क्या हो जाएगा, पढ़ लिया जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक, तो अब देखिए क्या है ये, अब देखिए ये सब क्या है, ये आपके सममित आव्यूह हैं। ए बी क्या है, ये सममित आव्यूह हैं, जो कि मैं पहले ही बता दिया है, यानी कि ए डैश के स्थान पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, और बी डैश के स्थान पे बी ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी ए माइनस ए और बी। क्या है जो आपको प्रश्न में दिया है वही दिख रहा है, हाँ सेम वही है, बस यहाँ पे थोड़ा चिन्ह का प्रॉब्लम है, यानी कि आगे पीछे है। यहाँ पर देखिए ए बी प्लस में है और यहाँ पर ए बी माइनस में है। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो क्या देंगे, ये जो आप भी ए बी दिख रहा है यह का प्लस में बन जाएगा ना, और जो आपको ए बी ए दिख रहा है क्या है, प्लस में है, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब देखिए जो ये है ये इसी के बराबर है, यानी कि ए बी माइनस बी ए जो है वो इसी के बराबर है। तो हमने जो इसका जब निकाला परिवर्त हमें ये प्राप्त हुआ, और क्या एक चिन्ह एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, यानी कि यह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसलिए आप चिन्ह लगाएंगे विषम सममित आव्यूह पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। ये क्या है कि यदि ए इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है, इसमें कुछ अवयव भरे हुए हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तथा ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हमारे पास ए आप दिया गया है तो हम ए डैश को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर लीजिए, यहाँ पर जगह कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको लीजिए पंक्ति स्तंभ में, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये निकल गया। फिर उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है,
ए प्लस ए डै इज इक्वल टू है आई के, यानी कि पहले ही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए ए, अब ये क्या है हमारे पास कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या है साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा, ठीक। फिर लगाएंगे बीच में प्लस, फिर क्या है यहाँ पे ए डैश है, ए डैश क्या ये रहा, इसके लीजिए साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर क्या है ये क्या है आई के बराबर, आई का मतलब क्या होता है तत्समक आव्यूह, यानी कि जिसके विकर्ण में एक होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं, ठीक। तो इस सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि कॉस अल्फा जुड़ेगा कॉस अल्फा से, यहाँ पर जाएगा 2 कॉस अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा जुड़ेगा प्लस साइन अल्फा से, यानी कि दोनों आपस में कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है, यानी कि दोनों आपस में कट जाके जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक। बराबर क्या है इसके बराबर है 1 0 0 1। अब यदि हम ध्यान से देखें तो क्या कहा है, हमें अल्फा का मान पूछा है ना, तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये दोनों अवयव बराबर हैं, ये दोनों क्वेश्चन में दिया गया है, तो यानी कि इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो हमारा 2 कॉस अल्फा है बराबर है किसके 1 के। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ध्यान से देखिएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 के। तो सॉल्व कीजिए इसे, यहाँ पे 2 इधर गुणे में दे जाएगा भाग में जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 1/2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/2 का मान हम सोचेंगे कॉस में, तो क्या होता है वो होता है आपका कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 60, ठीक है। लेकिन जिसका मान है पाई में दिया है, इसलिए जो 60 का पाई मान होता है क्या होता है पाई/3, ठीक है, पाई में होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। तो आयु जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में 12 में कोई भी में, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।